हेलो एवरीवन, मैं एक सूत्र में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसके बाद आपके डॉक्टर्स को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपके डॉक्टर्स की विजिट्स कम हो जाएंगी। और ये एक सूत्र है मूवमेंट। मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट। वो कैसा मूवमेंट? विलिंगली, अपनी इच्छा से किया हुआ मूवमेंट। अगर आपको स्वस्थ रहना है और डॉक्टर्स की विजिट्स आपको कम करनी है तो रनिंग, वॉकिंग, ये सब लोगों को पता है, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है। लेकिन कितने लोग जाते हैं वॉक पे और कितने लोग करते हैं रनिंग? बहुत रेयरली लोग करते हैं। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि हमारे मोटापा बहुत ज़्यादा है, या हमारे पैरों में दर्द रहता है, या हमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि हम ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, हार्ट डिजीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, समय नहीं है, ऑफिस में बहुत सारा समय निकल जाता है, अपने लिए टाइम नहीं बचता है, इन सारे लोगों के लिए भी मूवमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन लोगों को मूवमेंट करने के लिए आपको वो माइक्रो एक्सरसाइजेस करनी है जिनको आप अभी तक नहीं करते थे, अवॉइड करते थे, या आपको पता नहीं था। ये सब ऐसे मूवमेंट हैं जो कि बॉडी को ही, जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं या घंटों जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज, आपने पैरों के टो को मूव करिए। आपने कब पैरों के टो को मूव किया है? इन सारे टोस को आप मूव करिए। जब भी खाली बैठे हों या आप ऑफिस पे काम कर रहे हों, अपने डेस्क पे बैठे हों, हर आधे घंटे एक घंटे में अपने पैरों को मूव करिए, सारे डायरेक्शन में मूव करिए, टोस को मूव करिए। जो प्लांटर सरफेस है आपका, उसको ऊपर नीचे आप मूव करिए। ये आप बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, आपको ये एक्सरसाइज करने से आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। पैरों में सूजन हो या कुछ और तकलीफ हो, उसके बाद भी आप इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे करें। घुटनों की जिनको प्रॉब्लम है, वो घुटने घुमाने की एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप फिर भी जो पैरों को स्ट्रेच करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप पैरों को स्ट्रेच करिए। अपने पैरों को बैठे बैठे, आप चेयर पे बैठे हों या फिर बेड पे बैठे हों, पैरों को जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं सामने, उतना आप स्ट्रेच करिए। जब आप ये स्ट्रेच करते हैं तो ऐसी सारी मसल्स जिनका आप यूज़ नहीं करते, आप उन मसल्स को भी स्ट्रेच करते हैं। और आप उनको ज़्यादा कहीं और फोल्ड नहीं कर सकते, तो आप पीछे की तरफ फोल्ड करिए। जितना आप चेयर में बैठकर पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, आप पीछे की मसल्स यूज़ कर रहे हैं। आप हार्डली पीछे की मसल्स यूज़ करते हैं अपने पैरों की, आगे की तो आप हमेशा यूज़ करते हैं। तो उन पैरों की मसल्स को, पीछे की मसल्स को यूज़ करने के लिए, अगर आप चल नहीं सकते हैं, बैकवर्ड वॉकिंग भी एक तरीका होता है मूव करने का। अगर आप चल नहीं सकते तो उनको पीछे की तरफ आप स्ट्रेच करिए। हाथों को मूव करिए। जो आपका ये सरफेस है, जो आपका पामर सरफेस है, इसमें जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर टिप्स, ये आपका कनेक्शन हेड से बनाती हैं। तो जब आप इन फिंगर्स की उनको दबाते हैं या इनको मूव करते हैं, इनको प्रेस करते हैं, तो आपकी जो नर्व एंडिंग्स है, इसमें प्रॉपर प्रेशर डलता है और यहाँ की नर्व्स जो स्टिमुलेट होती हैं, वहाँ पे सर्कुलेशन अच्छा होता है। और ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं, आपके सर को स्टिमुलेट करती हैं। तो आपके सर से जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, ये सब स्टिमुलेट होता है और आपके एक फ्रेशनेस वाली फीलिंग देता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कुछ वर्कआउट करके आते हैं या जिम करके आते हैं, उसके बाद जैसे आपको फीलिंग आती है, वैसी आपको फीलिंग आएगी जब आप इनकी मसाज करते हैं। तो इन फिंगर टिप्स की आप मसाज करिए। ये जो रिफ्लेक्सोलॉजी में ये जो आपका सरफेस होता है, इसमें आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स की एक रेप्लिका होती है, ऐसा कह सकते हैं। उसके जो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, वो इनमें सामने होते हैं। तो अगर आप इन हाथ को अलग अलग जगहों पे प्रेस करें, हो सकता है आपको इनके पॉइंट्स नहीं पता हो, लेकिन पॉइंट्स नहीं भी पता हो तो भी आप इनको जहाँ पे भी आपको लगता है आप इसको प्रेस करिए। पूरे हाथों को प्रेस करिए। आप स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, मोबाइल पे कुछ काम कर रहे हैं, आप बैठे बैठे अपने हाथों को इस तरीके से सब जगह इसकी हैंड मसाज करिए। जो ये फिंगर्स होती हैं, इनको आप स्क्वीज़ करिए। जैसे आप नींबू निचोड़ते हैं, उस तरीके से आप फिंगर्स को स्क्वीज़ करिए। ये जो फिंगर्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं आपके एक्सट्रीमिटीज़ को, यानी आपके पैरों को और हाथों को ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब आप इनको इस तरीके से स्क्वीज़ करते हैं या अच्छे से मसाज करते हैं, तो ये आपके हाथों और पैरों में सर्कुलेशन बढ़ाती है। फिंगर टिप्स के अलावा जो फोल्ड्स होते हैं, हैंड्स के जो फोल्ड्स होते हैं, उसको भी अच्छे प्रॉपर्ली दबाइए, मूव करिए। जब आप इस तरीके से इसको प्रेस करते हैं, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये आपके एक्टिवेट होते हैं। ये आपके बॉडी में सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम दोनों को बहुत अच्छा रखते हैं। हैंड्स का जो पीछे का एरिया होता है, ये आपका बैकबोन दिखाता है। तो आप इसको भी
दबा सकते हैं या प्रॉपर मसाज कर सकते हैं। ये आपकी माइक्रो एक्टिविटी आपके पूरे शरीर में एक तरीके से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करती है और बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां आपको पता भी नहीं चलेंगी। बैक की एक्सरसाइजेज लोग हार्डली करते हैं। आप सामने की तरफ तो बहुत ज़्यादा झुकते हैं लेकिन पीछे की तरफ नहीं झुकते। अगर आपको ये पता लगाना है कि किसी की एजिंग कितनी है या कितने फास्ट उसकी एजिंग हो रही है, उसकी एज बढ़ रही है, तो आप बैकबोन से पता कर सकते हैं। बैकबोन की जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना अच्छा आपका एजिंग की जो प्रोसेस है उतनी कम होगी। तो बैकबोन को फ्लेक्सिबल रखने के लिए बैकबोन की एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप बैठ के बैक को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए। पीछे की तरफ आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना अपने बैक को स्ट्रेच करिए, पीछे की तरफ मूव करिए, हाथों को पीछे बांध के स्ट्रेच करने की कोशिश करिए। यानी बैक को भी आपको मूव करना है। अपने आप जो सारे एरियाज जैसे आप काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं, तो उनमें कुछ मूवमेंट अपने आप ही होते रहते हैं। नॉर्मली लोग उतना मूवमेंट करने के बाद कोई एडिशनल मूवमेंट नहीं करते। फिर वो सोचते हैं हम एक दिन योगा क्लास ज्वाइन करेंगे, एक दिन हम जिम ज्वाइन करेंगे और एक दिन हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। वो दिन कभी नहीं आता है। तो आप बैठे बैठे सारे मूवमेंट की अगर आदत डाल लेते हैं तो आपको उस जिम और योगा की शायद ज़रूरत ना पड़े। आपने नेक को लास्ट टाइम कब मूव किया था? बैठे बैठे आप नेक को मूव करिए, कम से कम 10 राउंड क्लॉकवाइज, 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको दिन में 2 बार करना ही चाहिए। नेक जितना अच्छा मूव होगा उतनी जो नर्व्स जो होती हैं, जो पीछे आपके नेक से होकर ब्रेन में जाती हैं, वो नर्व्स पे प्रेशर नहीं बनता। अक्सर स्टिफनिंग होने लग जाती है धीरे धीरे एज के साथ, दर्द होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, सर्वाइकल जो बोन्स हैं वहाँ पे पेन होने लग जाता है स्टिफनेस के कारण। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं होंगी अगर आप नेक को मूव करेंगे, उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे। कभी भी आप किसी भी स्क्रीन के सामने हो तो खाली मत बैठिए। आँखों को आपने लास्ट टाइम कब मूव किया था? अगर आप आँखों का मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपके चश्मे का नंबर बढ़ता चला जाएगा, अगर ऑलरेडी आपको लगा हुआ है। और अगर आप मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके चश्मे का नंबर और कम हो सकता है। तो आँखों को आप अगर मूव नहीं किया अभी तक तो मूव करिए। आँखों को रोटेट करिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप 50-50 बार अगर ये करते हैं तो आपका जो चश्मे का नंबर है अगर कम भी नहीं होता तो बढ़ेगा भी नहीं। सारे डायरेक्शंस में देखना, ऊपर नीचे आँखों को मूव करना, लेफ्ट और राइट आँखों को मूव करना। जो भी चश्मा लगता है, हमारी ये जो मसल्स होती हैं जो आँखों के साइड में होती हैं, ये मसल्स इनएक्टिव हो जाती हैं जिसके कारण उसमें सर्कुलेशन कम हो जाता है। उन मसल्स को अगर हम प्रॉपर्ली एक्टिवेट करके रखेंगे तो ये आँखों में जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर होती है। अब कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसको आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ वॉलंटरी मसल्स नहीं होती हैं। तो ऐसे बॉडी पार्ट्स को अगर आप मूव नहीं कर सकते तो ऐसे पार्ट्स को आप टैप करिए। जैसे आप बैठे हुए हैं, आप थाइस को किसी और तरीके से मूव नहीं कर सकते तो आप थाइस को टैप करिए। तो टैपिंग बहुत तरीके की होती है। एक EFT होती है जो कि पर्टिकुलर पार्ट्स में टैपिंग करने की एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपके इमोशनल जो भी बर्डन्स है उसको रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं। पर नॉर्मली भी अब अगर आप किसी भी ऑर्गन को टैप करते हैं तो वहाँ पे आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उसका सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसी कैपिलरीज जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो कि सेल्स को प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन नहीं दे पाती, जब आप इस तरीके से उसको शॉक देते हैं टैपिंग के थ्रू तो वो अच्छे से काम करने लग जाती हैं। तो अपने हाथों को आप टैप करिए। बहुत सारी जगहों पे आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक आ गया या अचानक कार्डियक अरेस्ट किसी को हुआ और लोगों ने उनको टैप किया, सामने वाला होश में आ गया। बहुत सारे ऐसे जो नर्वस प्लेक्सेस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो स्टिमुलेशन मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम को, उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन अचानक बढ़ जाता है। कई बार ऐसे इमोशंस होते हैं जो आपके किसी न किसी बॉडी पार्ट को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे इमोशंस के कारण उन बॉडी पार्ट्स में कुछ ऐसे सेंसेशन, कुछ ऐसे सेलुलर चेंजेस रहते हैं जो हमें ऐसे नोटिस नहीं होते हैं। बहुत लंबे समय बाद वहाँ पे जाके कुछ या तो वहाँ पे दर्द होगा या पे स्टिफनिंग होगी, कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। ये सब चीज़ें हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। आपके कान में कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसमें वॉलंटरी मसल्स नहीं होती हैं, तो आप कानों को मसाज करिए, प्रॉपर्ली मसाज करिए। अब तो फेशियल योगा भी आ गया है तो फेस का आप योगा कर सकते हैं, नहीं तो फेस की भी मसाज करिए। सुबह शाम फेस की मसाज करिए तो फेशियल नर्व्स वहाँ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो फेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होंगी।
बाहर के ऑर्गन्स के बाद बारी आती है इंटरनल ऑर्गन्स की। तो सबसे ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स कहाँ हैं? आपके पेट में है, चेस्ट में है। तो पेट को आप मूव करेंगे। पेट को मूव करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप एब्डोमिनल क्रंचेस करें, क्योंकि बहुत सारे लोग वो नहीं भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल कपालभाति का करिए, कपालभाति वाली एक्सरसाइज करिए, सांसों को अंदर बाहर करिए और अंदर के सारे ऑर्गन्स को आप मूव करिए। अंदर बाहर जब ये एक्सरसाइज होती है तो सारे ऑर्गन्स में एक स्टिमुलेशन मिलता है। चेस्ट के लिए जो हार्ट है और लंग्स है उसके लिए डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लंग्स को, अपने हार्ट को एक शॉक दें, एक स्टिमुलेशन दें, ताकि वो अपने जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ थे उससे ज़्यादा वो एक्टिव हो और आपको बेटर तरीके से फंक्शन कर सके। अब ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बाद बारी आती है ब्रेन की। स्ट्रेस जो इतने बीमारियों की वजह है, जब आप मूव करते हैं बॉडी को तो वो स्ट्रेस रिलीज होता है, अच्छे हार्मोन भी बनते हैं और ब्रेन की जो सेल्स हैं वो भी एक्टिव होती हैं। तो जितना आप बॉडी को मूव करेंगे उतना आपका ब्रेन अच्छा होगा, लेकिन साथ में आप ब्रेन को एडिशनली भी मूव करिए। कैसे मूव करेंगे ब्रेन? पहली चीज़ होती है कम्युनिकेशन। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप ब्रेन को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करते हैं, क्योंकि आप कई बार चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, बस आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं। ब्रेन ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा काम करता है, तो ब्रेन को उस ऑटोमेशन मोड से निकालना है। जो भी चल रहा है ब्रेन में उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए। तो कम्युनिकेशन, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो वैसे भी आपके ब्रेन के बहुत सारे एरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं। वर्निकीज एरिया है, ब्रोकाज एरिया है, आपका टेम्पोरल लोब एक्टिवेट हो जाता है। तो जब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो आपका ब्रेन वैसे भी एक्टिवली काम करता है। जब आप लिखते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिवली काम करता है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जाकर उसके बारे में एक्टिवली अपने ब्रेन को उस डायरेक्शन में मूव करके उसके बारे में बात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में ये बैंड है, तो अगर मेरे हाथ में बैंड है और मैं कुछ सोच रही हूँ, तो मेरा ब्रेन कहीं अपने आप ही ऑटोमेशन में काम कर रहा है, मेरा माइंड कहीं और चल रहा है। तो जब मेरे हाथ में ये है तो मैं अपने माइंड को इधर विलिंगली मूव करने की कोशिश करूँगी और मैं ये कह सकती हूँ कि भाई तुम्हारा कलर बड़ा ब्राइट है, आई लाइक योर टेक्सचर। जब आप इस तरीके से अपने माइंड को जिस जो काम आप कर रहे हैं वहाँ पर आप लेकर जाते हैं विलिंगली अगेन, तो ये फिर एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी हो जाती है। जब जो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हो उसको हमको शांत रखना है और जो चीज़ मूव नहीं कर रही है उसको चलाना है। यही एक बैलेंस बनाता है और यही हेल्थ का टोटल सूत्र है, टोटल सार है। तो जब आप किसी भी चीज़ में अपने माइंड को कंप्लीटली एंगेज करते हैं अपने एफर्ट से, तो माइंड की एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है तो ये एंजाइटी, स्ट्रेस की भी वजह बनता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह बनता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह है। तो जब आप ये माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटी करेंगे, आप फ़ोन पर बैठे हैं, तो सबसे पहले फ़ोन को देखिए और ये सोचिए कि मैं फ़ोन मेरे हाथ में है तो मैं किस वजह से मैं फ़ोन लेकर बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, मैं इस पर क्या करना चाहती हूँ। आपके दिमाग से कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा कि भाई मुझे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मैसेज चेक करना है, व्हाट्सएप करना है, कुछ करना है। पहले उसके बारे में आप बात करिए और अपने इंटेंशन उस चीज़ को समझिए कि आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं। जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो बिस्तर पे जाने से पहले अपने बिस्तर को देखिए और उससे बात करिए और कम से कम उसे एक थैंक यू कहिए कि भाई तुम सबसे अच्छे लगते हो। बिस्तर पे जाना किसको अच्छा नहीं लगता है, तो तुम्हारे पास आकर मुझे जो नींद और जो आराम मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसकी तो बात ही कुछ और है। जब आप खाना खाएं तो उससे एक बार बात करके देखें कि भाई आज ये चीज़ बनी है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, थैंक यू। ये आसान लगती है, आसान होती नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल होता है। लोगों को नींद नहीं आती है क्योंकि उनका दिमाग बहुत चलता है और शरीर चलता नहीं है। जब आप शरीर को चलाएंगे और दिमाग का चलना जब आपका कम हो जाएगा तो आपकी नींद भी बहुत अच्छी होगी और आपके सारे काम भी बहुत अच्छे से होंगे। तो अपने आप को मूवमेंट का एक ऐसा सूत्र दीजिए कि आप कभी खाली ना बैठें और जब खाली बैठने का समय आए तो पूरी तरह से खाली होकर बैठें। जब हम बैठते हैं तो कुछ लोगों का पैर हिलते रहते हैं, कुछ लोगों के हाथ हिलते रहते हैं, कुछ लोगों का कुछ कुछ ऑर्गन कुछ ना कुछ चलता रहता है, हाथ चलता रहता है, कुछ इधर उधर सोचते रहते हैं,
कुछ ना कुछ आपके बॉडी पार्ट्स चलते रहते हैं। ये आपकी एंजाइटी शो करता है, आपकी रेस्टलेसनेस शो करता है। तो जब आप विलिंगली कुछ चीज़ को मूव करते हैं तो आपकी सारी एनर्जी फोकस्ड होकर उस ऑर्गन में चली जाती है, जो उस ऑर्गन्स का जो एक्सरसाइज का बेनिफिट है वो उसको देती है, और साथ में आपके दिमाग का जो एक्सेस, ये जो बर्डन है, इसको रिलीज़ कर आपके लिम्बिक सिस्टम में जो इमोशनल्स बहुत सारे पुराने भरे हुए हैं इमोशंस, उन सबको रिलीज़ करती है। जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत सारा गार्बेज इस तरीके से रिलीज़ कर सकता है। तो इन सारे मूवमेंट के बाद जब आप सोने के लिए जाएं तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आंख बंद करके पूरी तरह से अपने शरीर को शांत करके रखें। अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो मूवमेंट भी नहीं होगा, यानी दिमाग भी पूरी तरह से शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने दिन भर उसको बहुत अपने इशारों पे नचाया है, तो अब उसे भी आराम की ज़रूरत है। अगर आप उसे अपने डायरेक्शन से नहीं चलाएंगे तो वो खुद किसी ना किसी डायरेक्शन में भागता रहता है, जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है इस चीज़ की कि वो चाहते हैं कि उनका दिमाग कोई बंद कर दे, वो इतने परेशान हो जाते हैं खुद से। और ऐसे लोगों को देखकर तरस आता है, क्योंकि वो चीज़ किसी के भी बस की बात नहीं है। ये कंट्रोल सिर्फ आदमी के खुद के पास होता है। तो इस तरीके से 5-10 मिनट अपने आप को पूरी तरह से शांत रखिए, और दिन भर में जो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं अगर आप उसे देख सकते हैं तो एक बार देखिए अपने दिमाग में, और भरपूर ग्रैटिट्यूड के साथ सोने के लिए जाइए। हर चीज़ जो हुई है, अच्छी या बुरी, उन सब के लिए भगवान को, यूनिवर्स को, जो प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, उसको धन्यवाद दीजिए। कोशिश करके अपनी आदतों को बदलिए ताकि एक्सरसाइज का भी बेनिफिट आपको मिले और रेस्ट का भी बेनिफिट मिले। So thank you, thanks for watching and Happy New Year.